इसके लिए। जबकि दूसरी तरफ इंडिया का ये मौक़िफ़ था, इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन सब लोगों का ये जो है वो स्टेटमेंट था, इन सब लोगों का ये कमेंट था इंडिया की साइड से कि पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी ने मीडिएट नहीं कराया, पाकिस्तान इंडिया ने जो है ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी बायलैटरली इस जंग को ख़त्म किया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिफ्ट आई डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के दरमियान। अच्छा, ये मामला तो चलते रहे। हुआ क्या, हुआ ये कि 17 जून को एक फ़ोन कॉल होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान और मोदी साहब के दरमियान, एक बड़ी इंटेंस फ़ोन कॉल होती है। ये फ़ोन कॉल जो थी ये 35 मिनट की फ़ोन कॉल थी और ये बड़ी तगड़ी फ़ोन कॉल थी। ये फ़ोन कॉल ऐसी नहीं थी कि कोई अच्छी अच्छी बातें हुई हों, इस फ़ोन कॉल में बड़ी इंटेंसिटी वाली बातें हुई हैं और दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की है और मोदी साहब इस फ़ोन कॉल में बड़े नाराज़ थे डोनाल्ड ट्रंप साहब से। अब और ये बात जो ये ब्लूमबर्ग ये बात कर रहा है। अच्छा, ये बात जो है ये कुछ और जर्नलिस्ट ने भी एक महीना पहले की थी कि मोदी साहब जो हैं वो 19 जून को जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात करने से कतरा रहे थे, उनके साथ वो मुलाकात 19 जून को नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए मोदी साहब ने एकदम अमेरिका जाने से अपने दौरे को रोक दिया। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 19 या 20 जून को मोदी साहब जो है वो G7 की समिट जो कनाडा से अटेंड करके डायरेक्ट अमेरिका जाएंगे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को करने की कोशिश करेंगे ताकि वो रशिया के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट उसको कंटेन कर सकें। लेकिन इसके बरअक्स एक चीज होती है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं होता क्या। देखिए, ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, ये अमेरिका का जरीदा है ब्लूमबर्ग, ये बहुत क्रेडिबल जरीदा है और अब दुनिया और इवन इंडिया के अखबार भी इसको जो है वो कोट कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि ड्यूरिंग अ 35 मिनट कॉल बिटवीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 17 जून which came after Trump left the group of 7 summit in Canada early and couldn't meet the Indian leader in person। अच्छा, 17 जून को एक कॉल होती है मोदी साहब के दरमियान और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान। इससे फ़ोन कॉल की जो टाइमिंग है ये है 35 मिनट। ये बात 35 मिनट हुई है दोनों साइड की तरफ से, मोदी साहब की जानिब से भी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी जानिब से ये 35 मिनट बात हुई है। हुआ ये है कि इस फ़ोन कॉल में कुछ ना कुछ टेंशन आई है दोनों लीडर्स के दरमियान और इस टेंशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फ़ौरन से अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें इतनी टेंशन ले आए हैं, वो इतना गुस्सा ले आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से मोदी साहब के अगेंस्ट कि हालात अब इस नौयत तक पहुँच गए हैं। आप लोग अपने अपने सवालात दें, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब इस वीडियो के एंड में दूंगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी होगी, 20-25 मिनट बाद मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी और फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आप लोग सवालात करते रहें, जल्दी जल्दी सवालात करते रहें। अच्छा, बात क्या है, अब ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि a tense 35-minute call between Prime Minister Modi and Donald Trump in June may have lit the fuse on the escalation between US and India trade war। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और मैं भी ये बार बार कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब के जो मामला एकदम खराब हुए हैं ना, इसमें ट्रेड वॉर इसलिए शामिल की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज है मोदी साहब से। इसमें ट्रेड का कोई भी लेना देना नहीं है। अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाए हैं ना, इसमें टैरिफ का ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। देखिए ना, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है और मोदी साहब तो पहले भी ट्रेड कर रहे थे इतने अरसे से। एकदम से अचानक क्या हुआ कि ट्रंप साहब का रवैया इंडिया को लेकर और मोदी साहब को लेकर एकदम से इतना नेगेटिव क्यों हो गया, मैं आपको उसकी बताता हूँ। हुआ ये कि जब ये फ़ोन कॉल हुई ना, ये फ़ोन कॉल हुई, तो इस फ़ोन कॉल के दरमियान जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की ना, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी साहब को कहा कि देखिए मोदी साहब, मैंने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करवाया है, तो इसमें मोदी साहब भड़क पड़े। इस फोन कॉल में मोदी साहब एकदम डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट भड़क पड़े। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। ब्लूमबर्ग कह रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी साहब को कहा देखिए मोदी साहब, मैंने आपकी और पाकिस्तान की जो है वो जंग खत्म कराई है, मैंने मीडिएट करवाया। तो मोदी साहब का जो है कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। मोदी साहब कह रहे हैं कि मोदी रिपोर्टेडली सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन इंडियन रोल इन द सीज फायर विद पाकिस्तान। मोदी साहब ने काट दिया ट्रंप साहब को फौरन कॉल के दौरान कि ट्रंप साहब नहीं, बिल्कुल आपने इस चीज को सीज फायर नहीं करवाया, इंडिया ने इस जंग को बायलैटरली पाकिस्तान के साथ जो है वो इस जंग को रुकवाया है, क्योंकि इंडिया का यही क्लेम है, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। अब ये बात था पहला, ये बात जब सुनी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो वो चुप हो गए और वो एकदम बैक सीट पे चले गए और वो समझना चाह रहे थे कि मोदी साहब कर क्या रहे हैं। अब मोदी साहब ने उस कॉल में एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके रिपरकशंस पूरी इंडियन नेशन अभी भुगत रही है। अगली बात क्या, देखिए अगली बात ये है कि जब मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा ना
कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को मोदी साहब ने एक और बात की। पहली बात तो मोदी साहब ने कह दी डोनाल्ड ट्रंप साहब को, देखिए ये सीज फायर जो है ये भारत और पाकिस्तान ने मुश्तरका अपनी मर्जी से किया, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, अमेरिका की कोई रोल नहीं है, कोई भी अमेरिका की अहमियत नहीं है। ट्रंप साहब खामोश हो गए। अगली बात जो है वो ये थी कि जब मोदी साहब को ट्रंप साहब ने ये बात की कि मोदी साहब मैं जो है वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनको जो है वो मैं जो है वो इनवाइट करना चाह रहा हूँ व्हाइट हाउस में, और 19 जून को वो मेरे कंट्री में आ रहे हैं और व्हाइट हाउस में मुझसे मुलाकात करेंगे। इस पर मोदी साहब ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया। मोदी साहब ने कहा कि देखिए आप पाकिस्तान के किसी मिलिट्री चीफ को या मिलिट्री जनरल को मत बुलाइए, आप जो है किसी पाकिस्तान के सिविलियन वजीर आजम को बुला लें, सिविलियन लीडर को बुला लें, बट पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर को मत बुलाइए। इससे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को क्रेडिबिलिटी मिलेगी और पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है